मौजूद है इस वक्त जयपुर के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय के अंदर और तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपनी मांग को मनवाने के लिए। जो कई समय से जो लंबित परिणाम थे और जो परीक्षाएं थी जो कई समय से जिनके परिणाम जारी नहीं किए गए उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ताली बजाकर यहाँ पर साफ तौर पर देख रखे हैं कि अपनी मांग को मनवाने पर जो है प्रयास किया जा रहा है। नवनियुक्त जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं मेजर जनरल आलोक राज से ये मिलना चाह रहे थे और अपनी मांग को उनके सामने रखना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारणवश से जो आज यहाँ पर वो मौजूद नहीं है और छुट्टी पर हैं, लेकिन अपनी मांग को लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं छात्र नेता और साथ में जो युवा हैं यहाँ पर मौजूद हैं। राजस्थान बेरोजगार के जो तमाम युवा हैं राजस्थान से एकत्रित होकर यहाँ पर जगह जगह से यहाँ आए हैं और अपनी बात को यहाँ रखने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं से जानेंगे कि क्या इनकी मांग है और बार बार यहाँ पर जो है सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए क्यों मजबूर है और अपनी बात कब तक जो है सरकार के सामने यूं ही रखते रहेंगे, सरकार कब इनकी बात को मानेगी, क्या मांग है। और लगातार जो आप यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, मांग को रखने के प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार बात सुनने के लिए कहीं राजी नहीं है। देखो, मैं रामचरण स्याग पीटीआई भर्ती 2022 से हूँ और हमारी भर्ती का जो पेपर था वो 25 सितंबर को हो गया। हम जनवरी से लेके 7-8 महीने यहाँ प्रदर्शन करते रहे रिजल्ट को लेके। 31 मई को हमारा रिजल्ट दिया गया और उससे पहले जब चेयरमैन जी को पूछते थे कि रिजल्ट में देरी कैसे हो रही है तो वो बताते थे कि आपकी भर्ती में 300 से 400 लोग फर्जी अभ्यर्थी मिले हैं, इस कारण रिजल्ट में देरी हो रही है। तो 31 मई को रिजल्ट आया, एक भी अभ्यर्थी को अपात्र नहीं किया गया। तो हमने जब बोर्ड चेयरमैन साहब से पूछा तो वो बोलते हैं हमारे पास संसाधन नहीं है पर्याप्त से, तो हमने बीकानेर निदेशालय को भेज दिया है। अब फर्जी अभ्यर्थी जो निकलेंगे बाहर वो निदेशालय का काम है। तो निदेशालय ने सर्टिफिकेटों के लिए एक कमेटी बनाई, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के सर्टिफिकेटों के लिए 411 लोगों को अलग रखा। उनमें से फर्जी अभ्यर्थी मिले 118 लोग अभ्यर्थी, उनको निदेशालय ने बोर्ड को वापस भेज दिया 118 अभ्यर्थियों की सूची। अब बोर्ड हरिप्रसाद जी ने एक लेटर जारी किया था, कानून बना था कि जो अभ्यर्थी फर्जी पाया जाता है, जिसकी डिग्री फर्जी हो, सर्टिफिकेट फर्जी हो, उसको कोई सी भर्ती हो राजस्थान की उसको डिबार किया जाएगा। हमारी मुख्य मांग यही है कि वो 118 लोग अभ्यर्थी हैं उनको डिबार किया जाए और उनकी जगह नए अभ्यर्थियों को लेके रिजल्ट को रिवाइज किया जाए और उनको शामिल किया जाए। युवा शक्ति एकीकृत महासंघ से मनोज मीणा भी हमारे साथ में है और मनोज मीणा भी लगातार जो है छात्रों की मांगों को लगातार उठा रहे हैं। मनोज जी, आज जो है एक तस्वीर भी हाथ में लेकर आप जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जो छात्र आपके साथ में यहाँ प्रदर्शन में शामिल होने वाला था, क्या जो पीड़ा रही जिसकी हादसे के अंदर किसी कारण से मौत हो गई, जो यहाँ पर आपके साथ में आने वाले थे? हम लगातार कर्मचारी चयन बोर्ड पे आते हैं बेरोजगार छात्रों की समस्याओं को लेके। हमने शुक्रवार को एक आह्वान किया था कि बेरोजगार छात्रों की समस्याओं को लेके हम बोर्ड आएंगे, जिसमें फायरमैन के तमाम साथी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ में आएंगे, क्योंकि फायरमैन भर्ती एक ऐसी है जो 2021 से जिसका परिणाम नहीं आ रहा था। और उसी में से हमारे साथ में से एक जितेंद्र भाई, जो उसने खुद वो भी यहाँ जयपुर आने के लिए घर से निकला था और कल उसका रोड में बाइक से उसका एक्सीडेंट हो गया। और मैं कहना चाहता हूँ कर्मचारी चयन बोर्ड से कि ये जो भाई जितेंद्र है फायरमैन में सेलेक्टेड है और अपने परिणाम के लिए करीबन 10 बार या दिनर्स बोर्ड के चक्कर लगा चुका था, लेकिन जब परिणाम जारी नहीं हो रहा था तो भाई की पीड़ा बार बार बढ़ रही थी। तो भाई भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आज हमारे बीच में आ रहा था, लेकिन दुर्भाग्य है कि बाइक दुर्घटना में उस भाई की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। अगर कर्मचारी चयन बोर्ड समय पे परिणाम निकालता तो हमारे बीच में वो भैया जिंदा होता। तो मैं कहना चाहता हूँ राजस्थान सरकार से और इस कर्मचारी चयन बोर्ड से कि इस भाई की मौत का जिम्मेदार कौन है, इस भाई के घर वालों को कौन जवाब देगा। आज ये भाई हमारे बीच में नहीं रहा है। सीधी सीधी बात है, कर्मचारी चयन बोर्ड का जो सिस्टम है, सरकार का जो सिस्टम है, बिल्कुल लीचड़ सिस्टम हो चुका है, बिल्कुल खराब सिस्टम हो चुका है। ना तो बेरोजगारों की सुनवाई होती है, ना भर्तियों पे काम हो रहे हैं समय पे। अभी इन्होंने कहा कि हमने नए चेयरमैन की नियुक्ति कर दी है, नए चेयरमैन के आते ही सारी भर्तियों के काम तेजी से होंगे और कार्यभार उन्होंने ग्रहण कर लिया। जब आज यहाँ सोमवार किसी भी सप्ताह का पहला वर्किंग डे होता है, सारी ऑफिसें खुलती है। जब राजस्थान सरकार ने कर्मचारी चयन बोर्ड को नया अध्यक्ष दे दिया तो आज यहाँ बेरोजगार युवा अपनी पीड़ाओं को लेके, पीटीआई के मेरे तमाम बेरोजगार युवा साथी बैठे हैं जो फर्जी सर्टिफिकेटों को बाहर कराने की मांग को लेके पिछले 3 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। कभी बीकानेर, कभी जयपुर, बेचारे दर की ठोकरें खा रहे हैं। बोर्ड ने कह दिया कि हमने हमारा काम कर दिया, हमने बीकानेर भेज दी इनकी सूची। बीकानेर वालों ने कह दिया कि 118 लोग फर्जी है। जब आज यहाँ पे ये पहुंचे
है। पीटीआई वाले मेरे साथी, बीसीआई के 310 के मेरे साथी, फायरमैन के साथी, और आज इन्हें यहाँ क्या मिल रहा है कि बोर्ड का चेयरमैन यहाँ मौजूद नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ इस राजस्थान सरकार से कि जो चेयरमैन लगाया है वो आपने क्या छुट्टियां मनाने के लिए लगाया है या बेरोजगारों के काम करने के लिए लगाया है? जब यहाँ पे चेयरमैन ही नहीं है तो आपने बोर्ड क्यों खोल रखा है? तो मैं कहना चाहता हूं सरकार से, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, जब तक फायरमैन का परिणाम जारी नहीं करता ये बोर्ड, तब तक पीटीआई सर्टिफिकेटों का काम पूरा नहीं करता ये बोर्ड, बीसीए 610 का परिणाम जारी नहीं करता ये बोर्ड। मैं इस दरवाजे पे बैठा हूं, मेरे को जेल में डाल दो, गोली चला दो, लाठी चला लो, तोप चला लो, क्योंकि अब बेरोजगार इतना परेशान हो चुका है कि इस परेशानी के चलते हमारे बीच से एक भाई की हत्या हो जाती है, दुर्घटना में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो आखिरकार हम ऐसे कितने भाइयों को खोते रहेंगे? कोई भाई बीकानेर से, कोई झालावाड़, कोई 12 से आया है, आज ये घटना के साथ में हुई है, कल किसी और के साथ होगी। हम आगे ऐसी घटना नहीं चाहते, इसलिए मैं कहना चाहता हूं अब बेरोजगार युवाओं को इस सिस्टम से और अपनी समस्याओं से निजात चाहिए और हमें हमारे काम चाहिए। हमारे काम नहीं होंगे, हम बैठे हैं यहीं पे। कोई एक मांग नहीं है, विभिन्न मांग है, और साथ के अंदर हाथ में पर्चे देखेंगे कि कोई एक मांग के पर्चे नहीं है। लगातार पहले से जो है इन भर्तियों की जो लंबित परिणाम है इनको लेकर चर्चाएं हुई है, बातचीत हुई है। पहले पुराने अध्यक्ष थे उनसे भी बातचीत हुई है, और जो अब नए अध्यक्ष हैं आलोक राज हैं उनसे भी इस विषय के अंदर ये सारी बातचीत की जा चुकी है। और आज जो है ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए थे, मांग को रखने के लिए आए थे। एक नहीं है, केवल 3-4 नहीं है, एक बड़ी मात्रा के अंदर, बड़ी संख्या के अंदर जो भर्तियां हैं जो लंबित है और जिनके परिणाम आने बाकी हैं। पीटीआई हो गए, फायरमैन हो गए, क्या मांग है आज? सर, मैं पीटीआई भर्ती से विक्रम सिंह यादव मेरा नाम है, और मैं सबूतों के साथ में मेरी बात रखूंगा। अगर मेरे सबूत, मेरी बात, मेरी मांगें जायज़ नहीं हो, जेन्युइन नहीं हो, हमें हमारे खिलाफ मुकदमा करो, फांसी दे दो चाहे। मैं शुरुआत करता हूं, घपले की शुरुआत कहाँ से हुई। ये 300 फर्जी डिग्री का ये जो स्टेटमेंट चेयरमैन साहब ने दिया, हरिप्रसाद जी ने, यहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद में मैं दिखाता हूँ आपको 700 से 800 अभ्यर्थी जो हैं इसमें डाटा मिसमैच में आते हैं, ये उसकी है। उसके बाद में मैं आता हूँ, चेयरमैन साहब ने स्टेटमेंट दिया कि हमारे पास संसाधनों का अभाव है, इसलिए हम एक भी अभ्यर्थी को अपात्र नहीं करेंगे यहाँ से। फिर उन्होंने ये लेटर जारी किया कि कोई भी फर्जी अभ्यर्थी मिलता है तो उसको डिबार किया जाएगा, बाहर किया जाएगा, हमारे पास संसाधन नहीं है। अब संसाधन जब बीकानेर शिक्षा निदेशालय से प्रोवाइड करवा दिए गए, कमेटी गठित हो गई, उन्होंने 118 की लिस्ट यहाँ पे भेजी भी है। उस 118 की लिस्ट में यहाँ पे उनका कहना ये है कि बड़े स्तर पे इनका नंबर इनके गलती से ज़्यादा चढ़ गए थे। आप एक बात बताओ मेरे को, एक अभ्यर्थी के 2 के 5 के 10 के गलती से चढ़ जाएं, 118 की ये तो एक लिस्ट है, और भी आनी है। ये बड़े स्तर पे धांधली हुई है, और इस धांधली का कौन जिम्मेदार है? या तो इन्होंने इनकी लापरवाही है, ये मिले हुए हैं, या फिर जो छात्र फर्जी हैं, जो अभ्यर्थी फर्जी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, डिबार करे और परिणाम रिशफल करे। मैं और सबूत दिखाता हूं। मैं अपनी बात रखिए। हद तो तब हो गई है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का मेरे पास पेज है, 18 से 2000 की लिस्ट है, इसमें 120 कैंडिडेट को यहाँ पे बीपीएड कराने का प्रावधान है, 120 सीटें मिलती हैं। ये मेरे पास आप देखो, हद तो तब हो गई जब 118 से 20 में 163 बीपीएड साथियों का परिणाम जारी कर दिया इन्होंने। ये 120 से 163 कैसे हो गए? हम इसका जवाब चाहते हैं। दूसरी बात, अगर यहाँ से जो लिस्ट आई है उस लिस्ट का इन्होंने संशोधन करके इन्होंने वो लिस्ट वैसी नहीं भेजी और उनको रिशफल परिणाम नहीं किया, तो हम शहीद स्मारक पर मोर्चा खोलेंगे और वहाँ पे अपनी अपनी जानें दे देंगे हम। थैंक यू। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और इस बार आर पार की लड़ाई के अंदर सारे लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और तमाम और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। कुछ युवतियाँ यहाँ पर एकत्रित हैं, उन युवतियों से बातचीत करेंगे। आप यहाँ पर एकत्रित हुई हैं, कहाँ से आई हैं? पहले अपना नाम बताइए और फिर आप यहाँ आई क्यों है वो बताइए। जी सर, मैं चूरू से हूँ और मैं फायरमैन की स्टूडेंट हूँ। 2 साल और 11 दिन हो गए हैं आज, अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया। 3 महीने से हम यही सुनते आ रहे हैं कि अगला वीक। आखिर ये अगला वीक कब खत्म होगा? 10 तारीख को जब हम यहाँ आए तो ये आश्वासन दिया गया था कि 14 तारीख को आपका कन्फर्म हो जाएगा। अगर 14 को नहीं आता है तो 16 को तो 100% ही आएगा। 16 को वेट किया, वो भी नहीं आया। आखिर कब आएगा हमारा रिजल्ट? हम यही चाहते हैं कि हमारा फाइनल रिजल्ट हमें मिले। आप किस भर्ती को लेकर आए?
मैं फायरमैन भर्ती 2021 के लिए यहाँ आया हूँ। हमारे एक साथी दीपक की रात को रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। हम सभी फायरमैन अभ्यर्थी हमारी भर्ती का न्याय चाहते हैं, हमारी भर्ती का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो। हमें हर बार एक मीठी गोली दी जाती है कि अगले वीक आपका रिजल्ट आ जाएगा, अगले वीक आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन आज तक रिजल्ट के आसपास भी नहीं भटके। बोर्ड कभी कमेटियाँ गठित करता है, कभी नए नए लेटर जारी करता है, फरमान जारी करता है। हद तो तब हो गई जब परिमाण को भी रिवाइज कर दिया गया। एक फेल लड़के को पास कर दिया तथा पास वाले लड़के को फेल कर दिया, रिवाइज करके उसका एक हरस कटारा का रिजल्ट दोबारा निकाला गया और अभी भी रिजल्ट के करीब नहीं है बोर्ड। मांग जो है जायज़ है और सभी लोग अपने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये पहली बार नहीं है, लगातार अलग अलग बार जो है यहाँ पर एकत्रित होते हैं और मांग वो सेम रहती है, क्योंकि लंबे समय से जो परिणाम है, जो भर्तियाँ हो गई है उनके अभी तक जारी नहीं हुए हैं, परीक्षाएं हो गई लेकिन उनके परिणाम जो अभी तक नहीं आए हैं। और आज जो फिर एक बार यहाँ पर संख्या के अंदर एकत्रित हुए हैं नेता लोग जो हैं छात्र के अंदर, जो बार बार अपनी बात रखते हैं, साथ में युवा हैं जो एकत्रित होते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है जो अभी चुनावी माहौल है और नेता अपनी अपनी नगरियों में केवल प्रचार प्रसार के लिए हैं, छात्रों की बात मानने के लिए कोई भी राजी नहीं है। साथी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं। मैं अमर देवंदा पीटीआई भर्ती से। आज हम बोर्ड की तानाशाही के खिलाफ यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक टाइम था जब बोर्ड ने कहा हमारे पास संसाधन नहीं है, संसाधन नहीं थे, हम बीकानेर गए, 13 दिन वहाँ धरना दिया, वहाँ धरना देके कमेटी गठित करवाई। कमेटी ने अपना काम किया है, उन्होंने 118 की लिस्ट बोर्ड में भेजी है। 118 लोगों के नंबर बढ़े हैं बोर्ड में, क्यों बढ़े हैं? इन बच्चों के तो नहीं बढ़े, बाकी लोगों के तो नहीं बढ़े, 118 के क्यों बढ़े हैं? अगर वो नंबर गलत तरीके से बढ़े हैं तो अभ्यर्थी के खिलाफ और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हम इसी मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं। हम चाहते हैं कि आज योग्य भर्ती, इस भर्ती के अंदर, पीटीआई भर्ती के अंदर योग्य भर्ती का चयन हो और जो भी फर्जी हैं वो उन फर्जी लोगों को डिबार किया जाए, बाहर किया जाए। और जो भी सीटें बैकलॉग जा रही हैं, बैकलॉग ना जाके वेटिंग के द्वारा हम बाकी योग्य 40% प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सीटें मिलें। बिल्कुल पूर्ण ईमानदारी के साथ में काम हो और साथ के अंदर जो लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, यहाँ आए हैं, अपनी मांग को रखने चाहते हैं और लंबे समय से अपनी मांग को रखना चाहते हैं, बल्कि एक बार नहीं बल्कि यहाँ पर 20 से 25 बार लोग यहाँ आए हैं और अपनी मांग को इन्होंने रखा है। और जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड लगा रखा है, राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के द्वारा पीटीआई बेरोजगार व जो अन्याय बंद करो और 40% अंक करने वाले सभी अभ्यर्थियों का पद बढ़ाकर जो है उनका चयन किया जाए। ये मांग भी पहले भी उठी है और पहली बार नहीं है, बल्कि इसके लिए जगह जगहों पर प्रदर्शन भी किए गए हैं और आज एक बार फिर एकत्रित हुए हैं तमाम छात्र यहाँ पर मांग रख के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर अपनी मांग को रखकर सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि इनको न्याय मिल सके और दर दर इनको ठोकरी ना खानी पड़े। इसको लेकर पहले प्रदर्शन किया जा चुका है और एक बार फिर से नया प्रयास इन युवाओं के द्वारा किया जा रहा है ताकि सरकार तक इनकी बात पहुँचे और जल्द से जल्द इनको न्याय मिले और घरों से जो अलग अलग जगहों से, कोई चूरू से, कोई बीकानेर से, कोई कहां से चलकर आया है, अपनी मांग को सरकार के सामने रखना चाहता है। और इनके अंदर एक उम्मीद है कि अब नए अध्यक्ष जो यहां पर आए हैं वो शायद इनकी बात को मानेंगे। भारतीय सेना से वो ताल्लुकात रखते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं नियम और कानून कायदों के अंदर काम करने वाले होंगे। लेकिन आज जो पहली बार उनके बाद में यहाँ जो आए हैं तो उनसे इनकी यहाँ पर मुलाकात नहीं हो पाई, किसी कारणवश उनको बाहर जाना पड़ा। लेकिन कब तक जो है ये युवा यूं ही दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे, अपनी बात को जो है सरकार के सामने रखते रहेंगे, सरकार कब सुनेगी? लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई है क्योंकि चुनाव सामने है और जनता के बीच में जब नेता वोट मांगने के लिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है इस बात का जिक्र भी होगा कि हमारे कुछ मांगे जो है लंबे समय से लंबित है, उनको अभी तक पूरा नहीं किया गया। सरकार कब इनकी बात को सुनेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। मेरे सहयोगी अजय सिंह के साथ मैं दीपक कुमार, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।